टीएम ब्रांड तैमूर मिर्ज़ा टीएम ब्रांड से खेलने के कितने पैसे लेते रहे हैं आपसे? ये जो तमाम तर हुआ सिस्टम, टीएम ने एफ+ को ज्वाइन किया, इसमें क्या आपकी रजामंदी शामिल थी? विकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कितने अरसे का हुआ है, कितने पैसों में हुआ है? उमर भाई शेखुपुरा खेल रहे हैं, वसीम भाई भी खेल रहे हैं, उसके अलावा कुछ यंगस्टर्स भी खेल रहे हैं, तो बाकी मज़ीद और बड़े प्लेयर्स भी हैं। हमारी पहले भी यही कोशिश हमेशा से रही है कि क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो, और आपने देखा होगा कि हमारे जो बैट टूटने की इस तरह की कंप्लेंट्स है वो बहुत कम है। हमने अभी ये डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह हम लाहौर में एक आउटलेट जो है बड़ा अच्छा वो ओपन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आसिफ अमीन और इस वक्त हम मौजूद हैं टीएम स्पोर्ट्स पर, जहाँ पर जो है मेरे साथ मौजूद हैं ऑनर ऑफ टीएम स्पोर्ट्स चौधरी फैसल महमूद भाई। और ये बहुत ही मसरूफ़ रहते हैं आजकल, बहुत मुश्किल से हमें टाइम मिला है आज इनसे जो है वो तकरीबन 1-1.5 माह के बाद जो है वो मुझे टाइम मिला है आज के इस इंटरव्यू के लिए। और ये इंटरव्यू जो है वो हम स्पेशल जो हमारे व्यूवर्स हैं, टीएम स्पोर्ट्स के जो चाहने वाले हैं, उनकी परज़ोर फरमाइश पर कर रहे हैं कि जो चंद एक सवालात टीएम स्पोर्ट्स के चाहने वालों के ज़हन में हैं वो जो है हम सामने रखेंगे फैसल भाई के, और वो जब तमाम सवालात के जवाब देंगे। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताएं क्या हाल चाल है, तबीयत से ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई, स्ट्रेट अवे जो बहुत सारे हमारे टीएम स्पोर्ट्स के चाहने वाली फैमिली है हमारी, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनके माइंड में बहुत सारे सवालात जो थे वो टीएम स्पोर्ट्स के हवाले से हैं, और वो तमाम तर सवालात जो है वो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। पहला सवाल जो मेरा वो स्ट्रेट अवे मैं यही करना चाहूँगा कि चौधरी मोटर्स से जो कन्वर्जन हुई टीएम स्पोर्ट्स में, ये जो प्लान था, ये बिज़नेस जो आइडिया था, ये कहाँ से आपके माइंड में आया कि चौधरी मोटर्स जो है वो उसे अपग्रेड किया जाए और उसके साथ साथ जो है टीएम स्पोर्ट्स को लॉन्च किया जाए? देखिए, इससे पहले हम ये जो गाड़ियों का बिज़नेस है ये हम बड़ी कैसे कर रहे हैं, उसके अलावा प्रॉपर्टी का भी कर रहे हैं। तो शुरू से आपको पता है कि मैं क्रिकेट में खुद भी खेलता हूँ, इतना जो टेप बॉल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी है, तो उसी हवाले से लेकर मेरा पहले भी ये माइंड था इसको लेकर। ये नहीं है कि एकदम से ये शुरू किया है, 1-1.5 साल पहले इस पर हमने वर्क भी किया है, फिर थिंकिंग थी ये, तो फिर उसके बाद मशवरा किया उमर भाई से, हसन से, तैमूर भाई से, और हम सब ने फिर मिलकर जो है ये इसको स्टार्ट किया। टीएम स्पोर्ट्स का जो मेन आउटलेट है वो इस वक्त हासिलपुर में है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये किसी और बड़े शहर में भी बनाया जा सकता था, इसकी क्या पर्टिकुलर रीज़न थी कि ये आउटलेट हासिलपुर में ही बनाया जाए? देखिए, आउटलेट तो हमने वादिब रहे हैं, लेकिन ये चूँकि एक तो मेरा अपना सिटी है, तो मेरी कोशिश थी कि यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वालिटी का या इस तरह का जो है एक आउटलेट बनवाया जाए। तो बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आउटलेट को हमारा गुजरावाला में दिया है, फैसलाबाद में दिया है, और अभी हम गुजरा में ओपनिंग करने जा रहे हैं एक आउटलेट की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ लाहौर में भी हम अपना एक आउटलेट ओपन करेंगे। हाँ, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, इस आउटलेट के हवाले से भी मैं यहाँ पर जो मौजूद हूँ, तो व्यूवर्स यकीन करें कि बड़ा बेहतरीन किस्म का इन्वायरमेंट बनाया गया है। फैसल भाई, हमारे सुनने में आया है कि अराउंड अबाउट 1 करोड़ रुपया लगा है इस आउटलेट की कंस्ट्रक्शन पर, क्या ये बात सच है? जी जी हाँ, 1 करोड़ रुपया सिर्फ इस आउटलेट की कंस्ट्रक्शन पर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्लान था या कितना बड़ा आइडिया था। फैसल भाई, बाकी शहर जो है वो जैसे बड़े सिटीज़ हैं, जिसमें सियालकोट है, लाहौर है, फैसलाबाद है, तो क्या समझते हैं कि बड़े शहर में बड़ा आउटलेट नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, ज़रूरत हमें अभी फ़ील हो रही है, इसलिए हमारा प्लान है, क्योंकि गुजरावाला में भी हमारा आउटलेट है, फैसलाबाद में भी है, तो लाहौर या सियालकोट में से हमें एक सिटी में ज़रूरत थी, तो हमने अभी ये डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह हम लाहौर में तो एक आउटलेट जो है बड़ा अच्छा ओपन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जितने भी ब्रांड्स इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो देखे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स को जो है वो हायर किया हुआ है। लेकिन टीएम जब ब्रांड बना, जब ये लॉन्च हुआ, तब तैमूर भाई से खेले। एट दैट टाइम, आफ्टर दैट आई थिंक एहसन चिट्टा कुछ मंथ खेले हैं। क्या समझते हैं कि इतने ज़्यादा प्लेयर्स को स्पॉन्सरशिप देनी चाहिए, या इस हवाले से आपका ज़ाती क्या माइंड?
है इस वाले से? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि मतलब आप किस लिहाज से या किस लेवल का जो है ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है जब प्लेयर्स खेलते हैं तो जो उनके फ़ैन फॉलोइंग है या उतनी जो है उस चीज़ को हाइप भी मिलती है। तो ज़ाहिर बात है अगर एक बिज़नेसमैन है वो बिज़नेस कर रहा है तो उसको अगर वो अफ़ोर्ड कर सकता है तो तभी तो वो प्लेयर्स को हायर करते हैं। तो बाकी ये प्लेयर्स की मेहनत है कि उनका अगर वो मेहनत करके इतना बड़ा उन्होंने नाम कमाया है तो ये उनका उस चीज़ का उनको सिला मिल रहा है। टीएम ब्रांड तैमूर मिर्ज़ा टीएम ब्रांड से खेलने के कितने पैसे लेते रहे हैं आपसे? नहीं कोई ऐसा सीन नहीं था, कोई हमारी कोई आपस में कोई डील नहीं थी क्योंकि आपको पता है दोस्त हैं भाई हैं। तो वो हम जो है पार्टनर की तरह जो है हमने ये काम किया है। तो बाकी कुछ ऐसा हमारे बीच में नहीं है। उमर भाई हैं, हसन है, मैं हूँ, तैमूर भाई हैं, तो हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ डिसाइड किया जाए। तो बाकी वो समझ लीजिए हम पार्टनर्स में आपस। अभी चूँकि आपको पता है कि हाल ही में टीएम जो है वो टीएम को छोड़ चुके हैं। एक वीडियो मंजर आम पर आई थी जिसमें उनका कहना था कि टीएम को नहीं छोड़ सकता, लेकिन आफ्टर दैट कुछ मंथ के बाद ही उन्होंने जो है वो मूव ऑन किया। ये जो तमाम तर हुआ सिस्टम, टीएम ने F+ को ज्वाइन किया, इसमें क्या आपकी रजामंदी शामिल थी? जी बिल्कुल, तमाम दोस्तों की मुशावरत थी, उनको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो उन्होंने मशवरा किया, मुझसे किया, उमर भाई से किया, बाकी वसीम भाई, तो हम सब ने ये मिल के ही जो है वो डिसाइड किया कि अगर एक चीज़ में उनका फ़ायदा है तो ये सब की मुशावरत से ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है फैसल भाई कि टीएम जो है वो F+ पे मूव ऑन हो गया मशवरा करने के बाद। आप बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में, क्या दोस्ती पे भी असर हुआ है बिज़नेस का? नहीं, बिल्कुल नहीं भी, क्योंकि हमने शुरू से जो है ये चीज़ें डिसाइड भी की थी और वैसे भी सब जो है इस चीज़ को समझते हैं। बिज़नेस एक अलग चीज़ है, बाकी जो दोस्ती है बल्कि हम भाइयों की तरह हैं आपस में, तो वो बिल्कुल वैसे ही है। बल्कि अभी मेरी कुछ दिन पहले उनसे बात हुई है। अच्छा फैसल भाई, अभी टीएम तो टीएम के साथ नहीं खेल रहे, और अभी हाल ही में जो माशाल्लाह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है छोटे विकी का, माशाल्लाह से टेप बॉल क्रिकेट के जो है वो बड़े ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं छोटा विकी फ्राम मुल्तान। और स्पेशली देखें कि वेरी फर्स्ट टूर्नामेंट जो उन्होंने टीएम स्पोर्ट्स के साथ खेला है सरगोदा में, उसके चैंपियन है और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग देखने को मिली है सरगोदा में। विकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कितने अरसे का हुआ है, कितने पैसों में हुआ है? देखिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और बाकी आपको पता है कि माशाल्लाह चेस मास्टर बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान के टॉप जो 4-5 प्लेयर्स में इसका शुमार होता है। तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट अच्छा ही हुआ है उनका। कॉन्ट्रैक्ट अच्छा हुआ है, पैसे नहीं बताए जा रहे, लेकिन आप जानते हैं कि जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है तो उस हिसाब से आपको पता ही है कि बात जो है वो हाई लेवल की है। हाई लेवल में यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फैसल भाई, टीएम स्पोर्ट्स के माशाल्लाह से जब से बैट बने हैं मैंने ये चीज़ नोट किया कि इसकी जो क्वालिटी है वो डे बाई डे बहुत ही बेहतर हुई है। जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान में हमारे बहुत से आउटलेट्स हैं, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, आउट ऑफ कंट्री भी बहुत सारे हैं। तो आउट ऑफ कंट्री किन किन ममालिक में टीएम स्पोर्ट्स के बैट जो है वो अवेलेबल है? देखिए पाकिस्तान के अलावा तकरीबन कोई 15 से 20 कंट्री में अवेलेबल है, जहाँ पर भी टेप बॉल चली जाती है। पाकिस्तान के अलावा जहाँ पर भी टेप बॉल इस वक्त हो रही है, आप ले लें US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इधर आ जाएं UAE, सऊदीया, बांग्लादेश, इटली, जर्मनी, इसके अलावा भी काफ़ी सारे कंट्रीज जो है वहाँ पे हमारे अफ़गानिस्तान में माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेल है, तो श्रीलंका में, तो इसके अलावा भी कुछ शायद मेरे जहन से निकल गए, लेकिन तकरीबन को 15 से 20 मुल्कों में जो है अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। जो है वो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी तादाद है ममालिक की जहाँ पर जो आपको टीएम स्पोर्ट्स के बैट अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ वैसे भी एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में, काफ़ी सारे दोस्तों के ये सवाल हैं कि क्या टीएम स्पोर्ट्स जो है वो टीएम बैट पे ही रुका रहेगा या इसके अलावा कुछ चीज़ें लॉन्च करने का प्लान है इन फ्यूचर, जैसे कि हार्ड बॉल बैट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, शॉर्ट्स हमारी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल प्लान है, इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। बैट के अलावा अभी बॉल अवेलेबल है, इसके अलावा इंशाल्लाह ट्राउज़र शर्ट्स जो है उनके भी काम जारी है, और बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेशली जो टेप बॉल में, तो इंशाल्लाह उनको बहुत जल्दी ऐड करेंगे। फैसल भाई, टीएम जो है वो अब ऑलरेडी F+ के साथ खेल रहे हैं, लेकिन अभी टीएम को जो है वो ज्वाइन किया छोटा विकी ने। क्या छोटे विकी के लिहाज से कोई नया एडिशन उनके लेट जो है वो लॉन्च किया जाएगा, और इसके साथ साथ कुछ और प्लेयर्स भी क्या मतवक्के हैं जो टीएम स्पोर्ट्स के साथ खेलेंगे?
देखिए फ़िलहाल तो जो है सीडी वो खेल रहे हैं बहुत सी एडिशन या 3 एडिशन से, तो हमारा प्लान है जल्दी इंशाल्लाह उनके नाम का चेज़ मास्टर से जो है ब्रांड अपना लॉन्च करेंगे एडिशन इंशाल्लाह। और बाकी देखिए मज़ीद प्लेयर भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, तो कोई बड़ा प्लेयर और भी ज्वाइन कर सकता है। और इसके अलावा आपको पता है उमर भाई शेखुपुरा खेल रहे हैं, वसीम भाई भी खेल रहे हैं, उसके अलावा कुछ यंगस्टर्स भी खेल रहे हैं, तो बाकी मज़ीद और बड़े प्लेयर्स भी ऐड हो सकते हैं। छोटे विकी के साथ आपने जो है वो अभी मेंशन किया कि बड़े प्लेयर का क्या पाकिस्तान टेबल क्रिकेट का टॉप 10 का कोई बड़ा प्लेयर भी आने वाले वक्त में मतलब है? इंशाल्लाह दैट्स वेरी गुड। टीएम स्पोर्ट्स के साथ जो है वो टॉप 10 पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के जो बैट्समैन आप अगर काउंट करें तो आप समझ ही जाएंगे कि कोई भी उनमें से कोई भी एक प्लेयर जो है वो आपको आने वाले वक्त में टीएम स्पोर्ट्स के साथ खेलता हुआ नजर आएगा। टीएम स्पोर्ट्स का भी जो है वो आने वाला वक्त में क्या प्लान आपके माइंड में चल रहा है, इसकी ब्रांडिंग के हवाले से, इसके एडवर्टाइजमेंट के हवाले से क्या आपके माइंड में प्लान है कि कौन सी चीज़ें ऐसी अब नहीं लानी पड़ेंगी आपको इसकी और बेहतर करने के लिए? देखिए एक तो मैं शुरू से कहता हूँ हमारे जो भी कस्टमर्स नहीं कहता, मैं कहता हूँ टीएम स्पोर्ट्स लवर, तो उनके लिए हमारी पहले भी यही कोशिश हमेशा से रही है कि क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो। और आपने देखा होगा कि हमारे जो बैट टूटने की इस तरह की कंप्लेंट्स है वो बहुत कम है, क्योंकि हमेशा जो है सबसे अच्छी जो वुड है वो यूज़ की है। आज जो पाकिस्तान में सबसे जो कॉस्टली स्पीकर है वो हमारा रेडी होता है, तो मज़ीद ही कोशिश करेंगे कि क्वालिटी को जितना बेहतर किया जा सकता है। और जहाँ तक रही बात एडवर्टाइजमेंट वगैरह की, तो उसकी जब आपके डैड से प्लेयर्स खेले होते हैं तो एडवर्टाइजमेंट होती रहती है। बाकी हमारे तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर प्रॉपर प्लेयर्स की और हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी वीडियोस वगैरह अपलोड होती रहती हैं। तो बाकी देखें एडवर्टाइजमेंट आपकी जो है वो क्वालिटी है सबसे, मैं जिस पे हमने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और जिस पे जो मेरा बिलीव है वो आपकी क्वालिटी है। अगर कस्टमर आपका या जो भी आपसे वो परचेज़ करते हैं लोग वो सेटिस्फाई हैं तो फिर आपको इन चीज़ों की जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाकी हमेशा से इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी कि जो क्वालिटी है वो बेहतर से बेहतर। जी बिल्कुल, थैंक यू। अभी आप जब ये आंसर दे रहे थे अभी भी एक बात मेरे माइंड में आई है कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं जिधर बैट लेने के लिए आते हैं तो वो ये बात करते हैं कि जी कोई गारंटी है बैट की, तो हम उसे कह देते हैं कि गारंटी तो ज़िंदगी की भी नहीं है, बैट की कैसे दे सकते हैं। बाकी यही चीज़ है कि टीएम स्पोर्ट्स की मैं पहले कहा है कि गारंटी हम नहीं देते, क्योंकि गारंटी उस चीज़ की दी जाती है जिसका डाउट होता है कि ये ख़राब है या टूट सकती है। ठीक है, कि आप बेसिकली जब भी अगर कोई कस्टमर है जिनको अगर किसी का बैट टूटा है, देखिए लकड़ी है वो टूट सकती है, बैट टूट सकता है, तो हमने कभी ये मेंशन नहीं किया कि हम इतनी देर की इसकी वारंटी देते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब भी ऐसा कोई अगर इस चीज़ सामने आया है तो हमने वो रिप्लेस किया है इसको। बिल्कुल वही ना कि बैट टूटने की जो आप शरह है वो यूँ समझते हैं कि ना होने के बराबर है। इस वजह से जो है वो क्योंकि क्वालिटी माशाल्लाह से डे 1 से बहुत ज़बरदस्त रही है, और जो शेप थी बैट की स्पेशली जब टीएम ब्रांड लॉन्च हुआ था डे 1 से अब तक जो सबसे ज़्यादा सेल होने की वजह थी पाकिस्तान से बाहर वो ये थी कि टीएम ब्रांड की जो शेप है वो सबसे यूनिक थी, जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और जिसे आने वाले वक्त में भी लोग जो है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। फैसल भाई एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा, स्टिकर के जो कलर्स हैं ये अभी पहले 5 कलर्स हुए, अभी बॉस एडिशन में जो है हमने एक येलो कलर लॉन्च किया है, तो आने वाले वक्त में कुछ और भी कलरफुल चीज़ें नज़र आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। देखिए ये तो वक्त के साथ साथ ही है, कुछ कस्टमर्स की भी डिमांड होती है और मार्केट के हवाले से जो भी हमारे पास डिमांड होती है, या हम खुद भी, मैं हूँ, हसन है, उमर भाई हैं या वसीम भाई हैं, तो हम आपस में ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं कि क्या नया लेके आना चाहिए। तो कोशिश यही है कि अच्छी से अच्छी चीज़ लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप दोस्तों ने इस जो है वो पूरे इंटरव्यू को एंजॉय किया होगा। हमारे साथ फैसल भाई थे जिन्होंने बड़े बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला है, और हमने इनसे वो क्वेश्चंस किए हैं जो आप दोस्तों के माइंड में चलते हैं, जो आप उनसे पूछना चाहते हैं। आपके तवज्जुह से हमने जो है वो आज तमाम तरह आंसर्स जो है वो उनसे पूछे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप इन तमाम आंसर्स को इस इंटरव्यू को पसंद करेंगे, और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आए तो आप तमाम दोस्तों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।